गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और दोस्तों, आज सुबह के 6 बजे हैं और मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज हमें पूजा कराने जाना है, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। तो अब पूजा की तैयारी चल रही है। मम्मी भी सुबह उठ गई थी और हमारे साथ मम्मी ने भी पैकिंग और सुबह पापा सामान की पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए था सब काउंटिंग करके रख रहे थे और मम्मी और गीतांजलि भी हेल्प कर रहे थे। फाइनली हम निकल गए हैं पूजा के लिए। मम्मी ने भी सामान अपनी पीठ पे ले लिया है और ये मम्मी, वो पुजारी जी और गीतांजलि सब आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ नीचे गांव में और देखिए नदी भी बहती है। आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, जंगल ही जंगल है। और रास्ते में मुझे मेरी चाची भी मिली जो कि खेत में काम कर रही थी। यहाँ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। और हम पहुँच गए अब नदी के पास और ये देखिए मुझे मेरे चाचा भी मिल गए जो भी खेत में काम करने आए थे। और मम्मी बहुत एक्टिवली चल रही थी और देखिए कोई थक नहीं रही थी एकदम। मैं और गीतांजलि पीछे पीछे चल रहे थे आराम आराम से, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इतनी ज़्यादा चलने की पहाड़ों पे। और ये हमने पूजा के लिए पानी भरना स्टार्ट कर दिया। ये झरने का पानी था, बहुत शुद्ध पानी आता है पहाड़ों से। और ये देखिए नदी भी सामने बहुत अच्छी बह रही थी। बरसात के टाइम पे बहुत बड़ी हो जाती है, अभी तो छोटी लग रही है, लेकिन पानी एकदम साफ़ था इसका भी। और ये थोड़ा सा मम्मी लोग वेट कर रहे थे जब तक हम लोग पानी भर रहे थे। और ये देखिए कितनी हाइट में हम, कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं था, उस पर चल के हमें जाना पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि पीठ पे आपके थोड़ा लगेज भी था। और कैसे कैसे करके हम ऊपर चलते गए। मम्मी को देखिए बिल्कुल बैलेंस बना के चल रही थी। बहुत थक गया दोस्तों, बहुत थकाई हो रही है। और देखिए रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है। कम से कम 5-6 किलोमीटर हम चल चुके हैं, वो भी पहाड़ी एरिया पे। फाइनली हम उस जगह पहुंच गए थे जहां हमें पूजा करनी थी। और देख सकते हैं पुजारी जी भी अपने काम में लग गए थे। वहाँ सारी लकड़ी झाड़ वाड़ उन्होंने साफ़ किया और मंदिर के लिए जगह बनाई। और मम्मी भी पूजा के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लग गई। फाइनली हमारा मंदिर देखिए एकदम तैयार होने लगा था। पुजारी जी ने बहुत अच्छे से मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया था और वो सारी चीज़ें अरेंज कर रहे थे एकदम परफेक्ट वे में, क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है तो इन्हें हर तरह का आइडिया होता है कि किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से पूजा होती है। तो इनके रहते हुए हमें बहुत हेल्प हुई और इन्होंने हमारी हर चीज़ में बहुत अच्छी से हेल्प करी थी। और ये हमने पूजा के लिए प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था और गीतांजलि हलवा बना रही थी, क्योंकि आग में पहले कभी खाना नहीं बनाया है तो प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह से फ्लेम को अप और डाउन करना है। और ये हमारा देखिए मंदिर को सजाया जा रहा था जहाँ पे पूजा होनी थी और हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था, मतलब विधि विधान से ही पूजा हो, कोई कमी न रह जाए, इसलिए आराम आराम से अच्छी तरह से पूरा काम चल रहा था। और ये फाइनली बड़ी मुश्किल से हमारा ये हलवा भी तैयार हो रहा था। और देखिए थोड़ी देर मैंने भी इसको हिलाया ताकि ये कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं और अच्छा लग रहा था। और फाइनली देखिए हमने इसमें दूध डाला और पुजारी जी ने भी इसको अच्छे से मतलब बनाया, घी भी डाल के। और अब पूड़ी बनानी थी तो गीतांजलि ने पूड़ी के लिए आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम ये पूजा करवा रही थी तो हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन पुजारी जी ने बहुत सपोर्ट किया। और देखिए अब हमारी पूड़ी बनना भी स्टार्ट हो गई थी और फाइनली हलवा भी रेडी हो गया था। देखिए अच्छा लग रहा है, तो स्वादिष्ट भी बहुत था। और अब पूड़ियाँ देखिए तलना भी स्टार्ट हो गया है
और पूड़ी हमने ज़्यादा नहीं बनाई, 4-5 ही बनाई थी क्योंकि खाने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। और ये पुजारी जी ने प्रसाद मंदिरों में रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सबसे पहला भोग भगवान को ही लगाया जाता है। और पेड़ों के वहाँ पे 22 कलर के कपड़ों को बांधना था, गीतांजलि वही कर रही थी। और एक मंदिर नीचे भी बनाया पुजारी जी ने। मम्मी को मंदिर में आने से मना किया गया था कि कुछ रीज़न थे, तो मम्मी नीचे ही बैठी थी। और ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। और जो ये पूजा थी ना, ये दूध परी की पूजा थी क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हर तरह की देवी देवताओं का वास रहता है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसी प्रोसेस को हम भी फॉलो कर रहे थे। और पुजारी ने अच्छे से एकदम पूजा की विधि विधान से, बहुत अच्छा लगा। और पूजा की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ कुछ वर्ड समझ में आ रहे थे मुझे। और अब ये फाइनली टीका वीका लग गया है और पूजा हो गई है। तो अब जो ये कपड़ा था, ये पुजारी जी ने ये पेड़ पे बांध दिया था, इसको यहीं छोड़ देना पड़ता है, पेड़ पे बांधना पड़ता है, उन्होंने ऐसा कहा। और ये देखिए, वो खुद अपने हाथों से इस पेड़ पे बांध रहे हैं। फाइनली पूजा होने के बाद हमने प्रसाद खाया और फिर पैकिंग स्टार्ट कर दी घर जाने के लिए। और अब हम चल दिए घर की ओर। और ऊपर जाने में तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि चढ़ाई में टाइम लगता है। और ये देखिए, नदी पार करके और वापस अपने घर की ओर चल दिए थे। और वापस जाते हुए भी हम बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। और फाइनली पूजा हुई तो हमें बहुत खुशी हुई और हम घर को आ गए।